नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो समय और हमारी अपनी काबिलियत के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त सबक सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सवाल कि क्यों कुछ लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या फिर कुछ और? आज की जो हमारी कहानी है ना, वो ठीक इसी सवाल के दिल में उतरती है। और ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिससे शायद हम सभी थोड़ा बहुत जुड़ पाएंगे। तो मिलिए गौरव से। अब गौरव बहुत ही होनहार और समझदार लड़का था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी टाल-मटोल करना। मतलब हर जरूरी काम को टालने की आदत। उसका पसंदीदा बहाना, अरे अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। तो उसका ज्यादातर दिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मस्ती करने में ही निकल जाता था। और उसे लगता था कि अरे, जीने का सही तरीका तो यही है, काम तो कभी भी हो सकता है। और जब वो दोस्तों के साथ नहीं होता था तो उसका समय घंटों तक बस रील स्क्रॉल करने में बीत जाता था, एक के बाद एक वीडियो, और उसे एहसास तक नहीं होता था कि कब घंटे मिनटों की तरह उड़ गए। तो नतीजा क्या हुआ? पढ़ाई हो या कोई और जरूरी काम, सब कुछ कल पर टलता गया। उसकी ये बाद में कर लूंगा वाली आदत उस पर आप कह सकते हैं पूरी तरह हावी हो चुकी थी। और देखते ही देखते वो अपने ही दोस्तों से पिछड़ने लगा था। अपनी इस हालत से निराश होकर और अपने दोस्तों को तरक्की करता देख गौरव ने आखिरकार मदद मांगने का फैसला किया। उसने अपने शहर के एक बहुत ही बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाने की सोची। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि तुम समय की कदर करना नहीं जानते। उन्होंने आगे कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम समय का असली मतलब जरूर समझ जाओगे। तो गुरु ने कहानी शुरू की। एक दयालु राजा और एक आलसी आदमी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो गौरव की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कहानी में राजा को उस आलसी आदमी पर तरस आता है और वो उसे एक सुनहरा मौका देता है। राजा कहता है कि सूर्यास्त होने से पहले शाही खजाने में आकर वो जितना भी सोना चांदी ले जा सकता है ले जाए, वो सब उसका हो जाएगा। सोचिए जरा, ये एक ऐसा मौका था जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उस आलसी आदमी ने क्या किया? पहले उसने बड़े आराम से खाना खाया, ये सोचते हुए कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। फिर उसे नींद आ गई और वो 2 घंटे के लिए सो गया। जब वो उठा और खजाने की तरफ चला तो रास्ते में गर्मी लगी, तो उसने सोचा थोड़ा और आराम कर लूं, और इस बार वो पूरे 4 घंटे सो गया। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि सूरज तो डूबने ही वाला है। वो घबरा कर भागा, अपनी पूरी ताकत लगाकर राज दरबार की ओर भागा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, तब तक सूरज डूब चुका था और खजाने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने गौरव की तरफ देखा। गौरव एकदम चुप था, उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि उसे उस कहानी में वो आलसी आदमी नहीं, बल्कि अपनी ही परछाई दिख रही थी। देखिए, दोनों में क्या समानता थी। आलसी आदमी ने समय की कदर नहीं की और अमीर बनने का मौका गवा दिया। और गौरव, वो भी तो ठीक यही कर रहा था, समय को बर्बाद करके अपनी जिंदगी के कीमती मौके गवा रहा था। मतलब कहानियां दो थीं, पर गलती एक ही थी। गौरव को अब अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और एक पक्के इरादे के साथ घर लौट गया। अब वो जान चुका था कि समय कितना कीमती है और इसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद गौरव एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। उसने काम टालने की आदत को जड़ से खत्म कर दिया और अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा, देखते ही देखते वो न सिर्फ अपने दोस्तों से आगे निकल गया, बल्कि अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे यूं ही जाने देना मतलब अपने आने वाले मौकों को खो देना। और दूसरी अहम सीख ये है कि हमें हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अंत में सबसे बड़ा सबक, कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। वो छोटे छोटे पल जिन्हें हम बाद में कर लूंगा कहकर टाल देते हैं, वही मिलकर एक गवाया हुआ भविष्य बन जाते हैं। याद रखिए, पैसा वापस कमाया जा सकता है, मौके शायद दोबारा मिल जाएं,
लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता।